हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है 30 अप्रैल का। दिन है मंगलवार और टाइम की बात करूँ तो मैं अभी सुबह के हुए हैं 8:30 बजे से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। पिछले 2 दिनों से मेरा कोई व्लॉग नहीं गया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत आज भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन काम तो करने ही होते हैं। साथ ही हिम्मत करके मैंने अपना व्लॉग भी शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने डाल दी है मशीन में कपड़े, और मशीन लगाने से पहले भी काफ़ी सोच विचार करना पड़ा, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी पानी की शॉर्टेज चल रही है। उसके बाद मैंने बाल्टी से पानी डाला और साथ ही वो कपड़े डाल दिए हैं जो कि हाथ से धोने वाले होते हैं, जिनमें ब्रश वगैरह लगाने की ज़रूरत होती है या फिर कलर वगैरह लगने का डर होता है। तो सबसे पहले वो डाल दिए, उसके बाद और कपड़े मैं ले आई हूँ। साथ ही दूध वाला आ गया था, तो अब जाऊँगी मैं दूध लेने के लिए। तो दूध लाकर मैंने रख दिया है। धीमी आंच पे ये गर्म होता रहेगा। साथ साथ मैं अपने किचन के काम करती रहूँगी जो छोटे मोटे होते हैं। जैसे यहाँ छोटा मोटा सामान फैला पड़ा है। बच्चे स्कूल गए थे सुबह, लंच तो वो लेकर नहीं गए हैं आज, क्योंकि आज हाफ डे होने वाला है। तो छोटा मोटा जो यहीं कुछ खा पी के गए हैं, लेकिन किचन में थोड़ा भी करो तो फैलता ही है। वही मैं समेट रही थी, किचन को साफ़ कर रही थी, और साथ ही जो रात के बर्तन वगैरह होते हैं वो भी मैं उसकी जगह रख दूँगी। तो ये साथ साथ काम चलते रहेंगे, साथ साथ मेरा दूध भी गर्म होता रहेगा। तो बस यहाँ बर्तन आप लोग देख सकते हो, कम ही बर्तन हैं, क्योंकि मैं साथ साथ रखती रहती हूँ जैसे जैसे बर्तन सूखते रहते हैं। तो ये बर्तन थोड़े से ही थे, तो वो उसकी जगह रख दिए हैं। जैसे कुछ बर्तन इधर रखने के होते हैं और कुछ बर्तन स्टैंड में रखने के होते हैं। तो सारा बर्तन रखने के बाद, सारे बर्तन उसकी जगह मैंने रख दिए हैं। सारे बर्तन रखने के बाद मैंने पिया है यहाँ पानी, क्योंकि गर्मी में पानी जितना पियो उतना कम है, और मुझे आदत है काम करने के साथ साथ पानी पीने की। अभी तक मैंने चाय नहीं पीती सुबह की भी। पहले मैं सोच रही थी कि मैं ताज़ी दूध की चाय पीऊँगी, उसके बाद दूध भी आ गया। उसके बाद फिर मैं आलस कर गई कि इन्हें भी आना था, मैं ये आ जाएंगे फिर साथ ही चाय पी लेंगे। उसके बाद ये कुछ फ्रूट या सब्जी वगैरह लेकर आए थे, वो भी मैं धोने लग गई हूँ। और जी, इन्होंने अपना नहाना धोना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज ठाकुर जी को यही नहलाने वाले हैं। तो जब तक ये अपना नहाना धोना करें, तब तक मैं ये फ्रूट्स और सब्जी वगैरह जो लेकर आए हैं धो के रख दूँगी। और कोरोना के बाद ये बड़ी अच्छी सी आदत जो है वो लग गई है कि कोई भी चीज़ आती है बाहर से तो पहले वो धो कर रखी जाती है। पहले क्या था, एक बार को हम इसी तरह से पन्नियाँ उठा के फ्रिज में डाल देते थे, लेकिन आजकल क्या है, फ्रिज में डालना तो दूर, कोई छूता भी नहीं है तब तक कि सब्जी वगैरह ना धुल जाए। तो वहाँ सब्जी वगैरह मेरे धुल गए हैं, रख दिए हैं। मेरा दूध भी यहाँ गर्म हो गया है। यहाँ मैंने आटा लगाना शुरू कर दिया है कि जो काम हो जाए वो सब ठीक ही है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ आटा लगा दिया है, और जो आटे वगैरह के जो बर्तन हैं वो भी मैंने धुल कर रख दिए हैं। उसके बाद मैंने ले लिए हैं करेला, ये मुझे बनाने हैं दोपहर में। तो सबसे पहले मैं इन्हें काट के नमक लगा के रख दूँगी, तब तक इनके बनने का नंबर आएगा। इनका अच्छे से मतलब नमक इनमें बैठ जाएगा। तो करेला मैंने काट दिए हैं, नमक मिला के अच्छे से हिला डुला के मैं रख दूँगी साइड में। और जी उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कपड़े। कपड़े 2-3 राउंड हो गए हैं, तो कपड़े भी चेंज करने हैं, मतलब दूसरे राउंड के डालने हैं। तो बस ये मेरे करेला वगैरह कट गए हैं, आटा लग गया है, दूध गर्म हो गया है, मतलब खाना बनाने की पूरी तैयारी हो गई है। खाना मांगेंगे, जैसे ही मांगेंगे वैसे ही बस बना दूंगी, क्योंकि रोटियां सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ मेरे कपड़े भी घूम गए थे, 2-3 राउंड अच्छे से आ गए थे, तो ये कपड़े मैं निकाल दूंगी और जो दूसरे राउंड के कपड़े इसमें मैं डाल दूंगी। तो इसी तरह से साथ साथ मेरे काम चलते रहते हैं सुबह के टाइम के। अगर मैं एक काम को ही लेके बैठी रहूँगी तो फिर वह नहीं हो पाएगा टाइम से काम। तो बस यहाँ जो कपड़े डाले थे पहले वो मैंने निकाल दिए हैं, और जी दूसरे कपड़े यहाँ मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और आप लोग देख सकते हो चाय के बर्तन में मैंने दूध डाल के रखा था अपने लिए चाय बनाने के लिए, लेकिन आलस कर गई यही कि ये भी आएंगे तो फिर साथ ही हम चाय पी लेंगे। तो इनका नहाना भी धोना भी हो गया है, ये पूजा कर रहे हैं, मैंने चाय बनने रख दी है। चाय बनती रहेगी, साथ ही मैं यहाँ गोपाल जी का दूध गर्म कर, सॉरी, दूध ठंडा कर दूँगी, साथ साथ भोग भी लग जाएगा। और उसके बाद फिर हम अपनी चाय पियेंगे आराम से बैठ के, सुबह की जो होती है।
और सुबह की चाय तसल्ली से ना पी जाए तब तक मज़ा नहीं आता। तो बस यहाँ दूध मीठा करके मैं दे दूँगी, तो ये भोग लगा देंगे। पूजा वगैरह हो चुकी है और जी यहाँ मेरी चाय बन रही है। चाय में मैंने चीनी पहले ही डाल दी थी, अब मैंने पत्ती डाल दी है, साथ ही डाल दूँगी मैं इसमें अदरक। और मैं बताऊँ, मैं बिना अदरक की चाय नहीं पी सकती, गर्मी हो या सर्दी हो, मुझे बिना अदरक की चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चाहे थोड़ा हो लेकिन अदरक हो। तो यहाँ मेरी चाय में अदरक मैंने डाल दी है, अच्छे से कूट के चाय बन जाएगी। तो अब हम लोग पियेंगे आराम से बैठ के अपनी चाय। तो आप भी पी लीजिए, सुबह की चाय मेरी बनकर हो गई है तैयार। उसके बाद चाय वगैरह पी, इनको छोटा मोटा जो है नाश्ता करवाया। रोटी इन्होंने नहीं खाई है, मतलब अभी तक मैंने करेला वगैरह नहीं बनाए हैं, तो वो मैं बनाऊंगी बाद में। फ़िलहाल इनका छोटा मोटा नाश्ता हो गया है, तो ये सो गए हैं। मैं आ गई थी वॉशरूम में, यहाँ मुझे धोने हैं कपड़े। और मैं बताऊं, पहले पानी नहीं आ रहा था, पिछले 2 दिनों से भी पानी नहीं आया था, लेकिन अभी मैं नीचे गई, पता चला पानी आ रहा है। फिर मैंने यहाँ मोटर चलाया और जी अब मैं अच्छे से अपने कपड़े धो सकूँगी। तो बस यहाँ मैंने कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहले वो कपड़े धोऊंगी जो मतलब जिनके ब्रश वगैरह नहीं लगाने होते, जिनमें बस पानी लगा निकालना होता है। तो यहाँ मैंने कपड़े धोने शुरू कर दिए हैं, एक एक करके इस तरह से पानी निकाल कर मैं डालती जाऊंगी। तो इस तरह से 2-3 बार पानी निकालना है। ये बाल्टी साफ़ करके रख दूंगी इधर, पानी निकाल निकाल के कपड़े इसमें मैं डालती रहूँगी। ये ले लिया है, साथ ही ले लिया है टब, और आप लोग देख सकते हो पानी कितना गंदा सा आ रहा है। तो अभी जस्ट मोटर चलाया है, मतलब नीचे गई थी, कुछ गैस वगैरह इसमें बन जाती है मोटर में, वो निकाल के आई, तो इस वजह से थोड़ा सा गंदा लग रहा है। धीरे धीरे फिर ये साफ़ हो गया था। तो यहाँ मैं इस तरह से एक एक करके कपड़ों में से पानी निकाल रही थी। और जी एक बार के ड्रायर होने के डाल दिए थे, वो सूख गए हैं। दूसरे बार के मुझे डालने हैं, और उसके बाद फिर मुझे बैठ के कपड़े धोने हैं, साबुन लगाने वाले, जिनके ऊपर ब्रश लगाया लगाया जाता है। तो एक जगह के तो मैं डाल आई थी, जो पहले ड्रायर किए थे बाहर, और दूसरे मैंने डाल दिए हैं ड्रायर होने के लिए। और जी यहाँ बैठ गई हूँ मैं अपने कपड़े धोने के लिए, जिनके ऊपर साबुन लगाई जाती है। तो ये वो कपड़े होते हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म होती है। तो ये विराट की एक पैंट पड़ी थी ड्रेस की, दूसरी वो पहन के गया था, ये काफ़ी गंदी थी। तो मैंने इसे कल नहीं धोया था, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ भी काम करने का मन नहीं था। तो पहले मैंने ये कपड़े मैंने डाले थे, क्योंकि इन्हें मैं धो दूँगी तो सूख जाएंगे। और जी उसके बाद फिर इनकी वर्दी वगैरह है, एक एक करके सभी के ऊपर ब्रश लगा दूंगी, और मेरे कपड़े जो है धुल जाएंगे। बस यही बचे थे, बाकी कपड़े धुल चुके थे, मशीन में डाल चुकी थी, कुछ सूखने के लिए भी डाल दिए। तो यहाँ इनके ऊपर एक एक करके मैं ब्रश लगाती जा रही हूँ। तो जो भी कपड़े धुलने वाले थे, सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं, और जी ड्रायर भी हो चुके हैं। यहाँ बस मैं मशीन धो रही हूँ, अच्छे से पानी निकाल लूँगी, मशीन में धुल जाएगी। और उसके बाद फिर मुझे यहाँ से धोना है, क्योंकि निकलते बढ़ते पैर भी छपते हैं, और पानी भी डलता ही है थोड़ा बहुत। तो पोछा लगाने से अच्छा है थोड़ा सा पानी डाल के मैं यहाँ से धो दूँगी, साफ़ हो जाएगा। धोने की अलग बात होती है, पोछा लगाने की अलग बात होती है। तो धोने से पहले मैं ये भी साफ़ कर लूँगी वॉश बेसिन, ये भी गंदा हो रखा था, बाद में मैं धोऊँगी तो फिर नीचे पानी जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ वॉश बेसिन में सर्फ डाल लिया, स्क्रब ले लिया है, अच्छे से इसे रगड़ कर साफ़ कर दूँगी, तो ये मेरा साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ मेरा अच्छे से जो है वॉश बेसिन साफ़ हो गया है, पानी डालकर स्क्रब करके अच्छे से मैंने इसे साफ़ कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। और जी उसके बाद फिर मैं ले आई थी पाइप निकाल के। तो सबसे पहले यहाँ से पानी डाल के धो दूँगी। पानी डाल के धोने के बाद यहाँ से वाइपर से पानी खींच के पोछा लगाकर इधर की साइड सुखाकर मशीन कर दूँगी, और उसके बाद फिर आगे से धोऊँगी।
तो पानी मैंने डाल दिया है, अच्छे से धुल गया है। वाइपर मैंने ले लिया है, वाइपर से पानी कर दिया है साइड को। और जी अब मैं ले आऊँगी यहाँ पोछा। अच्छे से पोछा मार दूँगी, सूख जाएगी ये स्पेस। उसके बाद मशीन और जो चेयर्स वगैरह होती हैं वो मैं इधर कर दूँगी। चेयर्स के ऊपर मैं भी कपड़ा मारूँगी फिर रखूँगी। फ़िलहाल यहाँ मशीन रख दूँगी। तो यहाँ से अच्छे से मैंने सुखा लिया है और जी मशीन मैंने लगा दी है साइड। और अब यहाँ से मैं अच्छे से धो दूँगी। ये जो बॉक्स वगैरह रखे हैं इनके नीचे भी अच्छे से पानी मार दिया है, अच्छे से धुल गया है। और उसके बाद फिर वाइपर मार के मैं अच्छे से यहाँ पोछा लगा दूँगी। तो मेरा ये एरिया है क्लीन हो जाएगा। अब रह जाएगा मेरा अंदर का एरिया। तो धोने के बाद सच में एक अजीब सी मतलब चमक आ जाती है। हम चाहे पोछा कैसे भी लगाएं, सर्फ़ डालकर लगाएं या वॉशिंग पाउडर डालकर लगाएं, लेकिन जो बात धोने के बाद आती है वो बात पोछा लगाने के बाद नहीं आती। और देखिए ये एरिया मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो यहाँ की लाइट्स वगैरह बंद करेंगे और जी अब चलेंगे हम इधर। तो धीरे धीरे इसी तरह से मैं अपना जो है पूरा घर सेट करके साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ जो भी सामान रखा था इधर उधर वो मैंने रख दिया है, साथ ही कपड़ा मार दिया है। और उसके बाद ये टेबल जो रखा है इसके ऊपर भी सामान हो ही जाता है। तो इसके ऊपर भी अच्छे से मैंने कपड़ा मार दिया है। और साथ ही सुबह मैंने मशीन निकाल के रखी थी यहाँ। बाहर रहेगी तो कभी ना कभी यूज़ होगी, अंदर तो फिर वो रखी रहती है। उसके बाद मैंने अच्छे से किचन को भी क्लीन कर दिया था। सारी तैयारी करने के बाद खाना वगैरह बनाने की जो भी तैयारी करनी थी करने के बाद बर्तन वगैरह धो दिए हैं। और जी अच्छे से सारी किचन की क्लीनिंग हो गई है। और अब मैं लगाऊंगी किचन में झाड़ू। एक बार मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इस तरह से डस्टिंग करते हैं या सामान इधर उधर करते हैं तो झाड़ू लगानी बनती है और साथ ही मुझे लगाना है अब पोछा। और पोछा लगाने से पहले मैं एक बार पूरे घर में अच्छे से झाड़ू निकालती हूँ। इससे क्या है, पोछा बड़ा साफ़ सुथरा लगता है और टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी लग जाता है। अगर आप भी लगाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगाते तो प्लीज़ एक बार लगा के देखिए। तो किचन में मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इस कमरे में। इस कमरे में मतलब ज़्यादा काम तो नहीं है, लेकिन ये तकिया वगैरह जो है बच्चे इधर उधर कर देते हैं। बेडशीट ठीक करके तकिया ठीक करूँगी। उसके बाद इस रूम में मैं लगा दूँगी झाड़ू। और जी ये डबल बेड की बेडशीट है, यही मुझे सेट करनी पड़ती है, सिंगल बेड की इसमें नहीं आती है। और इससे सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ताकत लगानी पड़ती है और टाइम भी लगाना पड़ता है। लेकिन अगर एक बार अच्छे से हम इसे सेट कर दें तो मैं बताऊं कि 2 दिन तक बेडशीट हिलती नहीं है। तो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद मैंने बेडशीट को अच्छे से यहाँ लगा दिया है। उसके बाद तो जो भी तकिए वगैरह हैं वो लगा दूँगी और मेरा ये रूम भी हो जाएगा सेट। उस रूम में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि उस रूम में सोए हुए हैं, उठ जाएंगे तब बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी। वैसे मैं उधर से झाड़ू पोछा निकाल लूँगी। तो ये रूम भी मेरा अच्छे से हो गया है क्लीन। बस इसमें भी मैं एक बार झाड़ू लगा दूँगी। तो यहाँ मैंने झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी है। बस अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी। घर को मैं एक साथ कर चुकी हूँ, मतलब जो सामान जहाँ रखना था उसकी जगह मैंने रख दिया है। और अब झाड़ू लगाकर बस सीधे लगाऊंगी पोछा। और इसी तरह से मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। पहले मतलब जो भी सामान इधर उधर हुआ रखता है, बेड शीट वगैरह ठीक करती हूँ, घर को एक सा करती हूँ। उसके बाद फिर अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ एक एक कोने में बैठ के, ताकि पोछा लगाने में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद फिर मैं लगाती हूँ पोछा। तो इस तरह से काम जो है स्टेप बाय स्टेप होता रहता है, जल्दी भी हो जाता है और जी ठीक भी रहता है स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। तो यहाँ बस मैंने सारे ही घर में अच्छे से झाड़ू लगा दी है। और जी अब मैं जाऊँगी झाड़ू लगाते हुए बाहर। तो जीने में भी नीचे तक मैं लेके जाऊँगी, पूरा करके आऊँगी नीचे तक।
तो पूरा झाड़ू मैं करके आ गई हूँ नीचे तक, और उसके बाद फिर मैं ले आई हूँ थोड़ा सा शैम्पू डाल के पोछा की बाल्टी। अब मैं लगाना शुरू करूँगी पोछा, और पोछा मैं लगाऊंगी किचन से। तो यहाँ मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है, और जी आज मैं पोछा लगाऊंगी बैठ के, क्योंकि बैठ के जितना साफ़ और अच्छे से पोछा लगता है उतना हम खड़े होके मॉप से नहीं लगा सकते। हालांकि मैं लगाती हूँ जब ज़्यादा काम रहता है या हिम्मत नहीं होती कुछ काम करने की, तो मैं खड़े होके मॉप से ही पोछा लगाती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं इसी तरह से लगाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। आराम से लगाती हूँ धीरे धीरे, और पूरा एक एक कोना साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ मैंने किचन से पोछा लगाना शुरू कर दिया है, और देखते ही देखते मेरी किचन में पोछा लग भी गया है। थोड़ा सा टाइम भले ही लगे, लेकिन इस तरह से पोछा लगाने में जो अपने आप को एक संतुष्टि मिलती है वो अलग ही होती है। भले ही हम दिन में 2 बार खड़े होके मॉप से पोछा लगा दें, लेकिन इस तरह से एक बार लगाने में ही संतुष्टि मिल जाती है। तो यहाँ मेरा जो है किचन का पोछा हो गया है। अब चलते हैं हम रूम में लगाने। तो सबसे पहले इस छोटे रूम से मैं निकाल के ले आई थी पोछा, अच्छे से एक एक कोना में पोंछ के ले आई थी। और डेली का मेरा ये काम होता है, और उसके बाद बच्चे आने के बाद फिर वही कर देते हैं। क्या कर सकते हैं, हमारा जो काम है वो हम करते हैं, बच्चों का जो काम होता है फैलाने का और गंदा करने का वो करते हैं। तो बस मेरा यहाँ से भी पोछा हो गया है, और उस कमरे से मैं भी पोछा निकाल के ले आई थी, बड़े इस कमरे से जहाँ सोते हैं, जहाँ वो सो रखे हैं। तो वहाँ से मैंने जल्दी जल्दी वो पोछा निकाल लिया है। और जी बस यहाँ मेरा पूरे घर में अच्छे से पोछा हो गया है, पूरा घर क्लीन हो गया है। अब मैं चलूँगी बाहर पोछा लगाने जीने में। तो यहाँ से लगाती हूँ मैं ऊपर से पोछा, और जी नीचे तक जाती हूँ। और जीने में जो ऊपर आप लोग देख रहे हो जाली, उसमें शीशा वगैरह नहीं है, तो बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। एक भी दिन अगर यहाँ झाड़ू पोछा ना करो तो ऐसा लगता है पता नहीं है कोई रहता नहीं है। तो फाइनली मेरा पूरा घर अच्छे से क्लीन हो गया है, मैं आपको दिखा रही थी। पूरा घर मेरा साफ़ हो गया है, नीचे तक मैं पूरा कराई हूँ क्लीन। यहाँ मेरा ये रूम है, मैं आपको दिखाया पूरा साफ़ हो चुका है। ये सो रखे हैं, ये रूम बंद है। और ऊपर से नीचे से पूरी डस्टिंग मेरी हो गई है, सफाई हो गई है फ्रिज की। इस रैक को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है, डस्टिंग कर दी है। साथ ही किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है। मैं आपको दिखाऊं, पूरी किचन मेरी क्लीन है। अब बच्चे आएंगे तभी खाना बनेगा, क्योंकि तभी ये उठेंगे तो बच्चों के साथ ही फिर ये खाना खा लेंगे। तो जब तक बच्चे नहीं आते तब तक मेरे किचन किचन भी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। और यहाँ मैंने राजमा भिगोने रख दिए हैं, शाम को बनेगा राजमा। और जी ये कपड़े रखे हैं भगवान जी के धुले हुए, ये मुझे अरेंज करने हैं। ये भी यहाँ से पूरा अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। यहाँ से मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तो पूरा मेरा घर मेरा क्लीन हो चुका है। अब मैं जाऊँगी नहाने, और वीडियो का करूँगी मैं यहीं एंड। व्लॉग आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। कहीं से भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, तो वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखना। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।